अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फरहान असलम फ्रॉम एवरन एजेंसी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमें ज्वाइन किया है हारून भाई ने, जो कि सीईओ हैं ओजी डेवलपर्स के। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे हैं आप? ओजी डेवलपर्स के बारे में आपको बताता चलूं कि ओजी डेवलपर्स ने पहले बहरिया टाउन की प्राइम लोकेशन बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की मेन बुलेवर्ड के ऊपर अपना बहरिया स्काई, उसकी शानदार कामयाबी के बाद अब लाहौर शहर के मेन बीचों बीच सोसाइटीज़ के झुरमट में एक नया शाहकार जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिसकी कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह बहुत तेज़ी से चल रही है। लाहौर स्काई के नाम से ये प्रोजेक्ट है, मेन फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन के ऊपर। तो हारून भाई से पूछते हैं कि लाहौर स्काई को लेकर इनका क्या विजन है और क्या सोचकर उन्होंने ये लोकेशन जो है वो चूज़ किया, और इसमें हमें क्या अम्यूनिटीज़ और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिलने जा रही हैं। जी हारून भाई। अच्छा फरहान भाई, जो लाहौर स्काई है ना, इसकी हमने जैसे पहले आपने बात की, मैं पहले लोकेशन आपको बताता हूँ। ये फिरोजपुर रोड की लोकेशन है। अगर आप कलमा चौक से आ रहे होंगे तो 15-18 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है रश पे। और ये सारा थ्रू आउट सिग्नल फ्री है, या अंडरपासेस हैं या ब्रिजेस हैं, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, ये जो लोकेशन है इसके बिल्कुल सामने DHA फेज 10 आ रहा है, इसके आगे सेंट्रल पार्क, पाम सिटी, बहरिया नशेमत, ये बड़ी सोसाइटीज़ हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन ये बड़े नाम हैं। ये सब हमारे बाद है, हम लाहौर की तरफ है, पहले है एक चीज़। तो अब देखें, ये ऐसी लोकेशन है, राइट साइड पे आपके आगे मोटरवे, लेफ्ट साइड पे आगे आपकी रिंग रोड, सामने आपके DHA, उसके अलावा बहरिया नशेमत और सोसाइटीज़। और ये जो आपका मेट्रो बस है, ये भी यहाँ से गुजरनी है, हमारे बिल्कुल यहाँ सामने से ये जानी है कसूर नारी अड्डे तक। ये सारी इस जगह पे डेवलपमेंट क्यों हो रही है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि लाहौर के अंदर देखें 12 करोड़ आबादी का पंजाब का सारा प्रेशर लाहौर पे है, और लाहौर हर तरफ से चौक हो गया। अब सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा है फिरोजपुर रोड का, जहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट और सोसाइटीज़ और इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। अदरवाइज बाकी अब देखें, एक तरफ से BRP नहर पे हैं, दूसरी तरफ से आपका रावी टोल प्लाजे तक पहुंचे हुए हैं। तो हम इधर से आप रावन रोड की तरफ आए तो आप बहरिया टाउन तक सब पैक है, पैक हो गया। तो लाहौर का अगर कोई हिस्सा बच गया है तो वो फिरोजपुर रोड का वो है, और वो उसकी एक्सेस बड़ी ज़बरदस्त है। रिंग रोड से आप एयरपोर्ट से, DHA से, गुलबर्ग से, CBD से आप 10-15 मिनट की ड्राइव पे वहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हम इसे एक सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, बेसिकली ये एक पूरी कम्युनिटी है। आज जैसा कि आपने बताया कि 73 केनाल की एक कम्युनिटी है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होंगी, हर किस्म का पूरा एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मिल रहा होगा। तो आप इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में अपनी ब्रीफिंग दीजिएगा कि इसमें हमें क्या क्या किस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और कितनी देर में आप इस पूरी कम्युनिटी को आबाद होता देख रहे हैं। देखिए, जैसे वैसे आपकी हॉरिजॉन्टल सोसाइटीज़ होती हैं, पूरी कम्युनिटी होती है अंदर। हम ये वर्टिकल सोसाइटी बनाना चाहते थे, तो हमने 73 कनाल लैंड एक्वायर किया। लैंड हमारी क्लियर है, उसकी बाउंड्री वॉल हो गई है, उसके अंदर 6 टावर्स बनेंगे। उसका पहला टावर जो है 20 कनाल का, वो हमने लॉन्च किया है और उसी की कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम हो रहा है, और इस टाइम वही सेल के लिए। अगर मैं उस एक बिल्डिंग की बात करूं, उसके अंदर नीचे डायरेक्ट DFO है, यानी जो मॉल है वो डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल, जहाँ पे पूरा साल आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। सेकंड ब्लॉक उसका जो है वो IT एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि STCA से अप्रूव्ड है, जिसमें आपको ना इनकम टैक्स होगा, ना सेल टैक्स होगा, ना ही उसके ऊपर ड्यूटीज़ होंगी। तीसरा ब्लॉक आपका लग्जरी अपार्टमेंट्स है। चौथा ब्लॉक आपका जो है वो आपका होटल अपार्टमेंट है। अच्छा, अगर आप इसकी अमेनिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर हमने सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर 1000 से ऊपर गाड़ियों की पार्किंग है, जो कि लाहौर का मेन इशू है। तो उसको हमने एड्रेस किया है कि हमने 20 कनाल के नीचे 3 बेसमेंट पार्किंग्स दी हैं। फिर इसके अंदर प्ले एरियाज़ हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, सोना, स्पा, फूड कोर्ट है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। मतलब लाहौर का क्या पाकिस्तान का पहला फूड कोर्ट होगा, जो कि एक तो बड़ा भी है, दूसरा इस फूड कोर्ट के ऊपर कोई 85-90 फीट की हाइट के ऊपर 2.5 कनाल का टेरेस है साथ, यानी जहाँ आप खाना खा रहे होंगे उसके बाहर 2.5 कनाल का टेरेस है, आप बाहर जा सकते हैं। उसके अलावा अंदर पार्क्स है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटी है, अंदर इनेबलर्स की तरफ से अंदर उनके IT के जो हैं कॉलेजेस आ रहे हैं। फिर इस तरह की ये सारी वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स और फैसिलिटीज़, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी है, तो आप ये नहीं कि आप अपनी बिल्डिंग में जो फैसिलिटीज़ है वो लेंगे, आप जब बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तो वो पूरी कम्युनिटी में भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप उसको कॉमनली जो
और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए इंशाल्लाह लाहौर स्काई कमर्शियल हमें पहले पोजीशन उसका मिल जाएगा। और दूसरा, आप प्राइसेस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बात कर लें कि प्राइसेस जो हैं वो हम कब तक रिवाइज करना चाह रहे हैं। हमारे कुछ ओवरसीज़ क्लाइंट और कुछ जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, आजकल आपको पता है कि ज़रा सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर बंदा थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से डर रहा है कि अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो हम प्राइसेस के बारे में भी आप थोड़ा सा क्लाइंट्स को गाइड कर दें कि हम इसके प्राइसेस जो हैं वो कब तक रिवाइज करना चाह रहे हैं, और जो लोग अभी यहाँ पे बुकिंग करवाते हैं उनको किस तरीके से जो है ना वो मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। देखिए, पहली बात तो हम 20 सितंबर को प्राइस रिवाइज करने जा रहे हैं। ये रिवाइज आज से 2 माह पहले होनी थी, जो नहीं हुई। प्राइस रिवाइज करना हमारी मजबूरी भी है। देखिए, अगर तो डिलीवर नहीं करना फिर तो प्राइस कुछ भी रखें। बिल्कुल। अगर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी तो फिर तो आप जो मर्जी प्राइस रखें। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी, देखें हमारी कॉस्ट एस्केलेट भी तो हो रही है ना। आप देखें कि आपका सीमेंट कहाँ चला गया, आपकी कंक्रीट कितनी महंगी हो रही है, आपकी बाकी चीज़ें, तो उसको हमने कवर अप करना होता है। अब हम जो कॉस्ट एस्केलेट है, अगर हम वो कवर अप नहीं करेंगे तो हम डिलीवर कैसे कर पाएंगे। एक तो ये वजह होगी। दूसरा ये है कि ये जिन लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट कर ली है, एक तो उनको बेनिफिट होने लगा है कि वो 10% एटलीस्ट उनको बेनिफिट होगा, और जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है कि वो अभी ले लें, उनको कम से कम 10% प्राइस नीचे मिलेगी। इसकी अप्रूवल का क्या स्टेटस है, इसकी लैंड क्लियर है या नहीं है, तो वो आप काइंडली ये भी बता दें कि ये किस अदारे से जो है ना ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। कि इसकी बहुत से प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी आता है कि वो इनिशियली तौर पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में वो क्लेम इतने कार्य होते हैं कि हम इसके इतनी स्टोरीज जो है वो बनाएंगे, लेकिन दरमियान में जाके जी LDA की तरफ से हमें ये स्टे लग गया या इसमें ये इशू आ गया। तो थोड़ा सा अपनी अप्रूवल्स के अकॉर्डिंग और इसकी जो है ना वो हाइट के अकॉर्डिंग अपडेट कर दें कि हमें इसमें जो है वो किस किस्म का कोई इशू जो है वो इसमें फेस नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात, जो भी आप, चाहे कोई भी डेवलपर है, कोई भी प्रोजेक्ट है, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने उसको देखना है ये ऑथेंटिक है कि नहीं, उसकी लैंड देखें। अगर किसी डेवलपर की लैंड क्लियर नहीं है तो इसका मतलब बाकी आगे की तो सारी कहानियां बाद की है, वो खत्म हो गई। तो पहली बात लैंड क्लियरेंस चेक करें आप, हमारी लैंड क्लियर। उसके बाद आ जाता है उसके अप्रूवल्स का, परमिशंस का। वो उसके अंदर मेन तो LDA कर रहा होता है, लेकिन LDA के अंदर नीचे कम से कम कोई 11 इदारे हैं। उनमें से भी जो बड़े इदारे हैं उसमें वासा है, टीपा है, इन्वायरमेंट है, सिविल एविएशन है, फिर उसके अलावा छोटे छोटे बेहतर वो इतने मैटर नहीं करते, तो लेकिन ये मेन अदारे होते हैं जो जहाँ से अप्रूवल आता है। तीसरी बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि उसकी लैंड भी क्लियर है, उसकी चीज़ें भी क्लियर है, तभी वो कंस्ट्रक्शन की तरफ गया। अब आ जाता हूँ मैं आपके पॉइंट की तरफ कि जहाँ पे जाके वो कहते हैं कि जी LDA ने ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं होता। देखिए, मोटी बात है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट 50 और 60% बिक जाएगा तो वो ऑटो पायलट होगा, वरना नहीं होगा। पॉइंट समझे? एक प्रोजेक्ट है वो 100 रुपए का है, अगर उसका 50 रुपए या 60 रुपए तक वो बिक गया ना तो वो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। जो प्रोजेक्ट 20-30% पे आके सेल उनकी रुक जाती है, चाहे किसी भी वजह से, वो फिर नहीं डिलीवर, फिर तो खैर आपने आगे आपको एक्सक्यूज ही चाहिए ना, वो आप LDA का दे दें, आप जिस मस्ती का एक्सक्यूज दे दें। तो जी हारून भाई, अब इसमें काइंडली बुकिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बता दें कि हम इसमें बुकिंग जो है वो कितने % से करवा सकते हैं, और क्या हम इसमें जो है ना वो अपना पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं। वैसे तो देखें, हमारा 20% है। कोई भी चीज़ आप कमर्शियल ले लें, आप रेजिडेंशियल ले लें, 20% डाउन पेमेंट है, उसके बाद 0.7% जो है, यानी 0.71 लेस देन 1% आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है। फिर उसके बाद आपकी पोजेशन अमाउंट है को 10%। बाकी जो बीच का पेमेंट प्लान है वो आप अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपके सब बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका होगा कि लाहौर स्काई किस प्राइम लोकेशन पर बनने जा रहा है और ये दूसरे प्रोजेक्ट से कैसे मुख्तलिफ है, ओजी डेवलपर के काम करने का तरीका क्या है, और ये किस तरह से 100% सक्सेस रेशो है इनकी। लाहौर स्काई की प्राइसेस 20 सितंबर को चेंज होने जा रही हैं। अभी ही सुनहरी मौका है कि आएँ और 20% से सिर्फ इसकी बुकिंग करवाएं और अपने कमर्शियल आउटलेट या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के मालिक बने। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि कमर्शियल आउटलेट्स आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 साल में हैंडओवर कर दी जाएंगी, और जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 साल में आपको इसका पोजेशन अवेलेबल होगा। इसमें हमारे पास कमर्शियल शॉप्स, ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्दर डिटेल के लिए एवरन एजेंसी के दिए गए नंबर पर रब्ता करें या हमारा ऑफिस विजिट करें।